3836 मान्य सदस्य श्री दीपराज करसोग। प्रश्न संख्या 3836। मान्य राजस्व मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3836 सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। मान्य श्री दीपराज जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो 31 मार्च तक अब जो बचे हुए पेंडिंग सब्सिडी के केसेस हैं, क्या वो उन सबको सब्सिडी दी जाएगी? चलिए, मान्य मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो पेंडिंग सब्सिडीज है, ये जो है धनराशि जो उपलब्ध होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। धनराशि। मान्य दीपराज जी। सर, ये तो ऑलरेडी इस वाले पिछले वाले बजट में जो मेंशन किया था ऑलरेडी, उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं 31 मार्च तक के लिए। उसके बाद की बात नहीं सर। 31 मार्च तक के जितने इस वर्ष के जो पेंडिंग केसेस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं सर। और सिर्फ और सिर्फ जो है वो आरडीजी तो चलो आगे की बात है, लेकिन 31 मार्च तक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे वहां जो सब्सिडी है वो 1,89,460 रुपीज ओनली, इतनी दी है सर। मान्य राजस्व मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है वो जो है कीटनाशक और जो फंजीसाइड है उसके ऊपर कितनी सब्सिडी दी गई है, ये है। तो उसका तो जवाब मैंने दे दिया है। बाकी जो दूसरा जो पेंडिंग का है, अगर दूसरा प्रश्न करेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। चलिए सर, इस प्रश्न से उसका ताल्लुक नहीं है। अगर अलग प्रश्न करेंगे मैं जवाब दे दूंगा। चलिए, नहीं वो रेलेवेंट है। आप नहीं, ये तो उन्होंने बोल दिया कि जो पेंडिंग है वो एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स दे दे। मान्य नेगी जी, ये जानना चाह रहे हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में उनको क्या ये मिल जाएगी या नहीं? वर्तमान जो बजट के ऊपर डिपेंड करेगा सर। मान्य राजस्व मंत्री महोदय। सर, ये कोई पिछले 3 सालों का पेंडिंग नहीं है, बहुत उससे पहले के भी पेंडिंग है, और हम हर साल कुछ न कुछ देते हुए इसको पेंडेंसी को कम कर रहे हैं। इस बार भी जितने हमसे उसके काम पूरा करेंगे उसको ही। चलिए, थैंक यू। आप लिखित में दे देना। मान्य नेक्स्ट